बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, छठवां सर्ग, लक्ष्य भेद। छठवां सर्ग, लक्ष्य भेद। जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ के गले में माला पड़ी, उस समय स्वयंवर सभा में बड़ा शोर मच गया। सभी प्रतिपक्षी हताश हो गए। उन्मत्त देवदत्त बोला, डंडा पाणी बड़ा धोखेबाज है। उस दुष्ट ने हमारा बड़ा अपमान किया है। उसने अपनी पुत्री एक बैरागी को विवाह दी। बंदर के गले में जयमाला पड़ गई। न तो किसी ने ओज, तेज और बल पुरुषार्थ की परीक्षा की, न किसी ने अस्त्र शस्त्र का संचालन ही देखा। सिद्धार्थ ने न कोई प्रतियोगिता जीती, न कोई लक्ष्य भेद किया। यों ही अंधे के हाथ में अच्छी बटेर लग गई। भला सिद्धार्थ के सामने कायर कौन है? उससे तो धनुष पर बाण रखते नहीं बनता। न वह शिकार खेलता है, न युद्ध करता है। उसमें तो सर से पांव तक कायरता कूट कूट कर भरी हुई है। वह केवल हंस पालता है और तोता पढ़ाता है। न तो वह शराब पीता है और न ही जुआ खेलता है। उसमें क्षत्रियों का एक भी गुण नहीं है। भला उसके समान भीरू पृथ्वी पर कौन है? सिंह की पुत्री सियार के योग्य नहीं है। मेंढक को मोहन भोग खिलाना ठीक नहीं है। यशोदा को बड़ा धोखा हो गया। वह पीतल को ही सोना समझ बैठी। थोड़ा सलोना सलोना मुख देखकर उसे माला पहना दी। जो खोटा था वो बिक गया। जो खरे हैं वे सब रो रहे हैं। चोर तो मजे से चौतरे पर नाच रहा है और सेठों को फांसी हो रही है। हे वीरो, ऐसी अनरीति सहन मत करो। सब लोग विचार विमर्श करके इसका उचित प्रतिकार करो। भला हमें मतवार अड़ाने वाला कौन है? इस प्रकार संताप में मत जलो, युद्ध की तैयारी करो। यह कायर कुमार क्या कर लेगा? दंड पानी को आग में झोंक दो। कुमारी को बलपूर्वक बांध लो, उसे वेश्या बना लो। उसका अलौकिक सौंदर्य बहुत से लोगों को भोगने योग्य है। फिर एक पुरुष उसका उपयोग क्यों करे? उनका विरोध क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। प्रतिशोध कौन करता, कैसे करता? दंड पाणी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि अनर्थ होने वाला है। वह मन ही मन घबरा उठा। उसने सभी अपने पक्ष घरों को बुला पर पक्ष घरों को पास बुलाकर उन्हें सिर नवाया और अपना काम बताते हुए कहने लगा, अगर मैं जानता कि ऐसा हाल होगा तो बिना स्वयंवर के ही बेटी का विवाह कर देता। अब तो उन दोनों को मिलाने से झगड़ा हो जाएगा और अलग करने से हंसी होगी। मेरे गले में तो दोनों प्रकार से फांसी लग गई। अब मैं चाहता हूँ कि उसके चुनाव का उल्लंघन भी न हो और झगड़ा भी शांत हो जाए। अस्तु, कोई उचित उपाय करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटने से बची रहे। समय विपरीत देखकर सब बांधुओं और सगे संबंधियों ने शीघ्र ही विचार विमर्श किया और सोच समझकर ऐसा निर्णय दिया, हम अब तुम प्रतियोगियों की होड़ लगाकर उनसे लक्ष्य भेद का परीक्षण करवा लो। जो व्यक्ति लक्ष्य भेद की परीक्षा में विजय हो
वही सुंदर कुमारी को प्राप्त करे। अगर परीक्षा में कोई सफल न हो तो फिर उसके चुनाव का उल्लंघन न हो। हमें विश्वास है कि वह क्षत्रिय वंश में ऐसे वीर बचे हैं जो लक्ष्य भेद में सफल हो सके। सभी प्रतियोगी परीक्षा में निष्फल होकर जब अपने अपने घर लौट जाएंगे तो बिना किसी संदेह के राजकुमार विवाह कर लेंगे। पंचों की सभा ने जो निर्णय दिया उसे बंदी जनों ने स्वयंवर सभा में आकर घोषित कर दिया। सभासद लोग ध्यान से सुने, ये वे विवाह छोड़ दे और झगड़ा न करें। सब लोग यहाँ से जाकर रात को विश्राम करें। प्रातःकाल लक्ष्य भेद परीक्षा होगी। जो प्रतियोगिता में विजय होगा वही कुमारी का वरण करेगा। अगर कोई भी विजय नहीं होगा तो फिर कोई क्या करेगा। यह घोषणा सुनकर नगर निवासी बड़े क्रुद्ध हुए। वे कहने लगे, यशोदा ने बिना किसी दबाव के जयमाला पहनाई है। उसने अपनी पसंद के पुरुष का चुनाव करके उसका वर्ण किया है। तो अब लक्ष्य परीक्षण का क्या काम है। क्या अब पहले का परिणाम बदला जा सकता है। राजकुमार तो धनुष बाण पर हाथ भी नहीं लगाता, वह लक्ष्य भेद कैसे कर सकता है। राजकुमार तो शिरीष पुष्प के समान सुकुमार है, वह कठिन काम कैसे कर सकता है। क्या हंस पर्वत का बोझ सहन कर सकता है। उसकी बात सुनकर दूसरा बोला, जो फूल के समान कोमल होते हैं वे भी तेज और प्रताप से संपन्न होते हैं। जल का प्रवाह देखने में बहुत तरल और कोमल होता है, पर वह बड़े बड़े पहाड़ों को फाड़ डालता है। शीतल और मंद पवन क्रुद्ध होकर क्रूर हो जाता है और बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंक देती है। अब राजकुमार लक्ष्य भेद करेगा तभी विवाह होगा। दूसरे किसी कुमारी किसी दूसरे के साथ विवाह न करेगी, अतः उसे लक्ष्य भेद करने से भी कोई लाभ न होगा। बंदी जनों की घोषणा सुनकर यशोदा व्याकुल हो गई। उसकी माता ने धैर्य धारण करके उसे समझाया, अगर तेरा चुनाव सच्चा है तो उसमें कोई आँच नहीं आएगी, कुमार तुझे ही मिलेगा। अगर न मिला तो भी क्या करेगी। संसार में न मेरे मन का होता है और न तेरे मन का होता, वही है जो विधाता करता है। होनहार को कोई कैसे टाल सकता है। यही सोचकर धैर्य क्यों नहीं धारण करती, व्यर्थ वरुण वरुण विलाप क्यों करती है। यह सुनकर पुत्री बोली, हे माता, विधाता को व्यर्थ मत कोसो। पिता ने ही यह कुटिल करतूत की है, उन्हें अपनी पुत्री गणिका प्रतीत होती है। जब मैंने वरमाला पहनाकर युवराज का वरण कर लिया तो अब वे बिना किसी प्रतियोगिता क्यों कर रहे हैं। मैं तो अब पराई वस्तु हो चुकी हूँ, मैं उसकी दासी हूँ, वह मेरा स्वामी है। अब किसी अन्य पुरुष को मुझे वर्ण करने का अधिकार ही क्या है। अगर मेरे चुनाव की सच्चाई में तुम्हें कुछ संदेह हो तो फिर मेरा संकल्प सुन लो। या तो मैं उसका वरण करूंगी, नहीं तो मैं फिर मृत्यु के वर्ण करूंगी। मेरे लिए बीच में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। यही उसकी बात सुनकर माता शंकित हो गई। शीघ्र ही उसने पति से जाकर बताया। सेनापति ने कहा, व्यर्थ बेचैन क्यों होती हो, उससे मुझे भी तो कुछ ममता है। होगा वही जो तुम्हारी लाडली चाहती है, उससे कह दो कि चिंता दावानल में अपना शरीर न जलाए। मुझे अपने मन में पूरा भरोसा है
लक्ष्य भेद कोई भी ना कर सकेगा। सभी प्रतियोगी मुख पर कालिक पोत कर वापस लौट जाएंगे। केवल युवराज सिद्धार्थ ही हमारे अतिथि के रूप में यहाँ रह जाएंगे। तब संदेश भेजकर राजा सुधोधन को बुलवा लूंगा और भली भांति दोनों का सुविवाह करा दूंगा। पति के वचन सुनकर पत्नी के मन में कुछ संतोष हुआ। उसने जाकर पुत्री को बताया, तब कहीं उसका हृदय हल्का हुआ। नगर के पश्चिम में एक नया उपवन था, जो लता वृक्षों से सुशोभित होकर मन को मोहित करता था। उसके बीचों बीच एक खुला हुआ प्रांगण था। वहीं पर दंडापाणी ने लक्ष्य भेद की व्यवस्था की थी। लक्ष्य परीक्षा को देखने के लिए आज वहां नगर के सब स्त्री पुरुष एकत्रित हो गए थे। सुंदर आसन पाकर सब दाएं बाएं बढ़कर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। अपने अपने मंडपों और मंचों का चुनाव करके सब प्रतियोगी भी आकर बैठ गए। धनुर्वेद को जानने वाले 5 विद्वान आकर निर्णायकों के मंच पर बैठ गए। जब शुभ समय हुआ जाना, तब उद्घोषक ने शंखनाद किया। उसे सुनकर संपूर्ण समाज सावधान हो गया। तब उद्घोषक दोनों हाथ जोड़कर बोला, लक्ष्य परीक्षण का यह तंत्र जिसे कुशल शिल्पियों से बनाया है और प्रांगण के बीचों बीच मंच पर लगाया है, उसे आंख के सामने देखिए। पृथ्वी पर जो सुंदर और चिकना खंबा खड़ा है, वह 100 हाथ लंबा है। उसके ऊपर फूलों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। प्रत्येक 25 हाथ पर खंबे में अवरोध चक्र लगे हुए हैं। बड़ा, छोटा और छोटा सबसे छोटा, इस क्रम में 4 छेद चारों चक्र में बने हुए हैं। प्रतियोगी को चारों चक्रों के बड़े छोटे छेदों के बीच से बाण को निकालते हुए फूलों के गुच्छों में चुनकर 5 बाण मारने हैं। जो प्रतियोगी एक फूल काट कर नीचे गिरा देगा, उसे 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, वही सुंदरी का वरण करेगा। अगर कोई नहीं जीत पाता, अर्थात कोई एक भी अंक नहीं बना पाता, तो चिड़िया बंधन मुक्त हो जाएगी। तब वह अपनी इच्छा से उस पुरुष का वरण कर लेगी जिसे वह पहले ही जयमाला पहना चुकी है। घोषक की घोषणा सुनकर बहुत से वीर उन्मत्त हो उठे। वे दांत पीसकर और आंखें तरेर कर क्रोध से लक्ष्य की ओर देखने लगे। प्रतियोगी लोग लक्ष्य को देखकर आंखें तरते थे। अपने ही मुख से अपने बल और तेज का बखान करते थे। उनमें से कुछ फेंटा बांधकर धनुष बाण लेकर दर्प से भरे हुए मंच के पास आए। बारी बारी से एक एक वीर आगे बढ़कर पुष्प गुच्छे को भेदने लगे। प्रयास में निष्फल होकर वे सब सिर झुकाए हुए लौट आए। वे एक भी फूल नहीं गिरा पाए। यद्यपि लक्ष्य सामने ही दिखाई देता था, तथापि उसे भेदने में बड़ी कठिनाई थी। लक्ष्य के नीचे जो अवरोध चक्र लगे थे, वे चारों ओर घूम रहे थे। एक तो उनके छेद ही बहुत संकरे थे, दूसरे उनके भीतर अनेक टेढ़े मेढ़े दांत बने हुए थे। उनके तीनों दांतों से लगकर बाण कट फट जाते थे और भूल कर भी उन्हें नहीं लांघ पाते थे। बाण मारते ही वे दांत उन्हें कड़ाई से जकड़ लेते थे।
और वे टूट कर पृथ्वी पर गिर जाते थे, छेदों से किसी प्रकार निकल नहीं पाते थे। एक भी फूल पृथ्वी पर नहीं गिरा। तब मान मर्दित होकर वापस लौट आए। उनके बाण लक्ष्य को छू भी नहीं पाए। उस वेदना तो दूर की बात थी। कोशिश करते करते सब वीर थक गए, पर वे चारों मुहानों को पार नहीं कर पाए। वेददत्त, अनिरुद्ध, आनंद आदि उनके बलशाली शाक्य कुमार अपनी अपनी पारी में आगे बढ़कर आए, पर सब मान मर्दित होकर वापस लौट गए। अवश्य सुरसेन, गंधार, क्रूर, कंबोज, चेंदी, पांचाल, मल, मौर्य, मत्स्य, कौशल, कोलीय, वज्जीव, वत्स आदि सभी वीरों ने आगे बढ़कर प्रयास किया, लेकिन वे सभी अभागे बिल्कुल हताश होकर लौट आए। जहाँ जहाँ जितने भी राजतंत्र और गणतंत्र आमंत्रित किए गए थे, वहाँ वहाँ के प्रचंड धनुधर अपनी अपनी पारियों में चारों खाने चित हो गए। क्रोध पूर्वक होठ काटते हुए, जोश में भरे हुए, दर्प में चूर होकर जो लक्ष्य भेद के लिए आगे आए, वे हतोत्साहित होकर होठ चाटते हुए, ठिठकते हुए, चूरित दर्प होकर वापस लौट गए। जरे वीर घमंड में मूछे मरोड़ते हुए आए, वे ग्लानि से पूछ दबाए हुए लौट गए। जो दम्भ से सेकी बखारते हुए आए, वे निराश से सिर धुनते हुए लौट गए। लक्ष्य भेद के लिए आते समय जो वीर तीखेपन से आंखें तरेर रहे थे, वे लौटते समय आंखें चुराते हुए दिखाई पड़े। पहले तो घमंड से फूले हुए थे, वे फटे हुए फफोलों की तरह चिपक गए। पहले दर्प से तने हुए थे, वे मरोड़े हुए बेंतों की तरह झुक गए। एक इमली दे दो। बोल बेटा, क्या लोगे? एक इमली दे दो, एक ये नींबू भुजिया दे दो, एक खीर भुजिया। तेरे 3 के चक्कर में मेरी सारी ऐसे हो जाएगी वीडियो। यूट्यूब में डालोगे? अब ये वाली इमली। दो दे दो। दो ये दे दो। एक ये ले लेना। एक ये दे दो। होगा ना? वे निचोड़े हुए नींबू की तरह की रस के रिक्त होकर गए। चचोरे हुए आम की तरह लस्त पस्त हो गए। उनका ओज, तेज और बल मिट्टी में मिल गया। शरीर में केवल खाल मड़ी हुई थी, जैसे वृक्षों में छाल मड़ी होती है। जो आगे बढ़ बढ़कर जीभे नचा रहे थे, वे वाण चलाने में बहुत कमजोर निकले।
जो अपने को सच्चा वीर बता रहे थे वे सब कच्चे साबित हो गए। जो थोड़े बचे हुए थे वे अपनी लज्जा बचाए बैठे रहे। अब कौन हाथ में धनुष धारण करे, कौन अपना नाम बदनाम कराए। इस काम को कठिन समझकर लोग अपने अपने स्थानों पर छिटक कर रह गए। सब प्रतियोगियों को बिल्कुल निराश बैठा देखकर दंडपाणी अपनी क्रोध नहीं रोक सका। वह उनसे कहने लगा, अब मेरे मन में ऐसा विश्वास हो गया है कि सब के नाम तो बड़े हैं पर दर्शन थोड़े ही हैं। प्रतियोगियों के हृदय में आशाएं तो बड़ी बड़ी थी पर उनके हाथों में कुछ करने की क्षमता नहीं है। उनमें दर्प तो समुद्र के समान है पर शौर्य सीप के समान भी नहीं है। मुझे पहले ही यह विश्वास था कि अब यह वीर भूमि वीरों से खाली हो चुकी है। जो वीर की परीक्षा करने के बाद चुनाव करवाना चाहे वह अपनी कुमारियों का विवाह कैसे कर सकता है। मैंने पहले ही उन्हें तेज प्रताप बल से रहित समझ लिया था, इसलिए मैंने कोई परीक्षा नहीं ली थी। मैं बिना किसी शर्त के सामान्य स्वयंवर का समारोह किया। मेरी पुत्री ने मनचाहा पुरुष का चुनाव कर लिया पर यह शुभ कार्य भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें उचित परिणाम भी अनुचित जान पड़ा। जब विपरीत आई जब विपत्ति आई तो मुझे कोई राह नहीं सूझी। जब पंचों ने सलाह दी तो मैंने लाचार होकर प्रतियोगिता कराई पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब सब प्रतियोगी अपने घर लौट जाएं। अब मैं कोई रोक नहीं लगाऊंगा। उसी के साथ पुत्री का विवाह कर दूंगा जिससे कल उसने वरमाला पहनाई है। पिता की बात सुनकर पुत्री बहुत प्रसन्न हुई, मानो सूखती हुई धान पानी पा गई। और प्रतियोगी बहुत निराश हुए, मानो बीच नदी में नौका डूब गई हो। पूर्ववासियों के हृदय हर्ष से भर गए, मानो सूर्योदय होने से कमल वर्ण खिल उठे हों। राजकुमार सिद्धार्थ को दंडपाणी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वे बादलों के समान गंभीर स्वर में बोले, अभी मेरा बचपन है, अस्तु मेरा ज्ञान बहुत कम है। बुद्धिमान लोग मेरी बोलने की ठिठाई को क्षमा करें। पंचों ने जो व्यवस्था की है उसकी टीका टिप्पणी करना अपराध है पर उसे मानने में मेरी मान हानि होती है। अस्तु मैं संक्षेप में अपनी राय आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं बिल्कुल ही इच्छाहीन हूँ। मेरे मन में विवाह की थोड़ी भी चाह नहीं है। मेरे साथ आए हुए सभी शाक्य कुमार इस बात को साक्षी हैं कि मैं अपने पिताजी का मन रखने के लिए यहाँ आया हूँ। कल कुमारी ने मुझे जयमाला पहना दी थी तो मैं उससे विवाह कर लेता। उन दोनों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मैं अस्वीकार नहीं करता। लेकिन कल तो चला गया और आज आ गया। पहले किया हुआ कार्य अमान्य हो गया। उसका चुनाव पंचों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने लक्ष्य भेद की प्रतियोगिता करा डाली। जिन्होंने लक्ष्य भेद का प्रयास किया उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं बहुत भीरू था, अतः प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। मुझसे अच्छे तो वही लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कुछ प्रयास किया, लेकिन पंचों ने उन्हें उपेक्षित करके मुझे अवसर दे दिया। यह उचित न्याय नहीं किया। अगर
किया गया। अगर मैं पंचों की बात न मानूं तो यह भी बहुत अनुचित होगा। अब मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अब मेरे पास एक ही विकल्प शेष है, कोई अन्य नहीं। लक्ष्य भेद के लिए सबने प्रयास किया है, तो मैं भी क्यों ना करूं। अगर मैं प्रतियोगिता में सफल हो जाता हूँ तो निस्संदेह विवाह करूँगा, नहीं तो घर लौट जाऊँगा। कुमार की घोषणा सुनकर पूर्ववासियों ने हर्ष ध्वनि की। प्रतियोगिता में ने साधुवाद दिया। ए भगवान, साधुवाद दिया। यशोदा इस घोषणा से शोक संपन्न हो उठी। सब लोग उनकी सफलता की कामना करने लगे। तब राजकुमार सिद्धार्थ कमरबंद बांधकर धनुष बाण लेकर मंथन चाल से मंच की ओर बढ़े। मुकुट से जड़े हुए मणिक मुक्ता मुख की क्रांति से जगमगाते रहे थे। चांद कलंकित है तो सूरज जलाने वाला है, अतः वे उनके मुख की उपमा के योग्य नहीं थे। उनका मुख्य स्वयं ही अपना उपमान था। नील कमल के समान सुंदर नेत्र ऐसे लगते थे मानो अमृत से भरे हुए दोने हों। सुरा के सरोवर से धोए हुए सांस उधर ऐसे लगते थे मानो हीरे छिपाए हुए सुंदर कलियां हो। उनके सर पर सोने का मुकुट, कानों में कुंडल तथा हृदय पर मणिकों की माला शोभामान हो रही थी। शरीर पर रेशमी वस्त्र विन्यास था। उनका शरीर सुडौल था, सभी अंग दर्शनीय थे। ऐसा लगता था जैसे अंग रहित कामदेव अंग प्राप्त करके साकार हो गया। वे घुटने मोड़कर मंच पर बैठ गए। धनुष को एक सिरे को जमीन पर टिकाते हुए उस पर डोरी चढ़ाई। फिर उन्होंने एक बाण चुनकर उसे धनुष पर चढ़ाया। तब धनुष की डोरी को कान के समीप तक खींचा। चक्रों को छेदों के बीच से देखने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर घूमता हुआ लक्ष्य सामने दिखाई देता था। उसका शरीर निश्चल था, आंखें भी निश्चल थी। उनके कान बहरे से हो गए थे, इधर उधर की बातें नहीं सुनते थे। वे तत्चित्त होकर लगन लगाए हुए लक्ष्य को इस प्रकार देख रहे थे मानो साक्षात ध्यान ही ध्यान लगाए बैठे हों। उसी समय वह वाण मानो बिना चलाए ही चला और 25 फूल धरती पर टपक पड़े। 25 फूल धरती पर टपक पड़े। फिर उन्होंने दूसरे बाण धनुष पर नहीं चढ़ाए, शीघ्र ही अपने मंडप में लौट आए। हर्ष में उत्पन्न कोलाहल पृथ्वी के छोरों तक फैल गया। ऐसे लगता था मानो उत्साह के महासागर में अचानक प्रचंड ज्वार सा आ गया हो। शाक्यों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे उन्हें बार बार हृदय से लगाए थे। नगर के स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि ऐसा धनुर्धर तीनों लोकों में नहीं है।
अगर ये धनुष धारण करके युद्ध करने के लिए निकल पड़े तो सारे संसार को अनायासी जीत कर यश प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिपक्षियों की क्रोध को भी अब शांत हो गया था। सिद्धार्थ की जीत से उन्हें भी पूर्ण संतोष हो गया। यशोदा प्रेम के रंग में रंगित हो गई। उसके चित्त में पहले भी चौगुना उत्साह भर गया। चंडपाणी का हृदय हर्ष से चंचल हो उठा। कुंजा खोजते हुए मानो उसे हीरा मिल गया हो। देवपाणी के सगे संबंधी कुमार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से हम सब की डूबती हुई मर्यादा बच गई। उसे छोड़कर संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे यह उत्कर्ष अच्छा न लगा हो। इस प्रकार से शुभ कार्य पूरा हुआ। सभा विसर्जित होने पर पूरा समाज वहां से चला गया। समाचार पाने पर राजा सुधोधन बारात सजाकर प्रसन्न मन से आए। अच्छी लगन शोध कर शुभ विवाह कर दिया गया। राजा को पुत्र वधू के साथ यथाचित दहेज भी प्राप्त हुआ। बहुत सी भेंटें विदाई देकर मंडपाणी ने विदा की। राजा अपनी राजधानी को लौट आए। सुंदर पुत्र वधू के साथ घर आने पर राजा सुधोधन सभी लोगों के मन को बहुत अच्छे लगे। यशोदा की सभी सांसें हर्ष से भरकर पांव छूने पर उसे गले से लगा लेती थी। नवेली स्त्री उसका घूंघट उठाकर उसका चंद्रमुख देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी। मधुर कंठ वाली स्त्री अनेक प्रकार से मंगल गीत गाती थी। रात में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि गली गली में दिन जैसा उजाला फैल गया। दीपों की सजावट से नगर जगमगाने लगा। अनेक प्रकार से सहभोज सहपान एवं गान तान के आयोजन किए गए। दोस्तों, ये था आपका छठा सर्ग। ये था आपका छठा सर्ग और इसमें आपको लक्ष्य भेद हुआ। छठा सर्ग लक्ष्य भेद दोस्तों। और हमारी कोशिश है कि बौद्ध धर्म की जानकारी तथागत बुद्ध के जीवन का वृत्तांत जो हम डेली रोज एक एक चैप्टर सुना रहे हैं। और आप लोगों को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। पेज पढ़ते पढ़ते आत्मविभोर होकर आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अपने आप को कंट्रोल करके बहुत मुश्किल से उससे पूरा कर पा रहे हैं दोस्तों। ये मन है बहुत जल्दी कोमल मन जल्दी सी व्याकुल हो जाता है दोस्तों। बुद्ध की जो कथा हम सुना रहे हैं दोस्तों।